स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सेकंड पेपर है, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वान डेर वाल इंटरेक्शन। ये भी आपके यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। वान डेर वाल अंतरक्रियाएँ। सबसे पहले हम वान डेर वाल अंतरक्रिया की परिभाषा लेते हैं। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वान डेर वाल बल कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हो, आपने पहले भी पढ़ा है कि वान डेर वाल फोर्सेस बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, ये बहुत दुर्बल हैं। आयनिक या सहसंयोजक बंधों जैसे बलों की तुलना में वान डेर वाल बल बहुत दुर्बल होते हैं। इसको हम एक उदाहरण लें और उससे समझाएं। क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 57 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के मध्य वान डेर वाल बल को तोड़ने के लिए केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर हम इन दोनों एनर्जी को कंपेयर करें तो हमें साफ पता चलता है कि जो वान डेर वाल फोर्स है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए उनको ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ये बहुत वीक बॉन्ड है। वान डेर वाल बलों की प्रबलता कोवेलेंट बॉन्ड के 10th भाग से भी कम होती है। ये जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं वो कई तरीके से उत्पन्न होते हैं। अभी किस तरीके से बनते हैं उसके कुछ मेन हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इस प्रकार का आकर्षण को दो समान नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है, जैसे F2Cl2 O2 N2 और इनर्ट गैसेस। इनकी स्टेट को वैज्ञानिक लंदन ने समझाया था, इसलिए इसको लंदन बल भी कहते हैं। इस बल को हम इस प्रकार से समझते हैं कि Cl2 N2 और इनर्ट गैसेस अणुओं के लिए हम ये मानते हैं कि ये पूरे रूप से डायपोल मोमेंट से रहित है। कहने का मतलब ये है कि इन गैसेस के अंदर किसी तरीके का कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इन अणुओं में हम वैसे तो ये मानते हैं कि इनमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है, पर फिर भी इन अणुओं में किसी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण सिस्टम में कोई क्षणिक आवेश आ जाता है और उस क्षण वो एक डायपोल की तरह व्यवहार करने लगता है और वह प्रेरित ध्रुव उस समय पास वाले अणु या परमाणु को भी डायपोल के रूप में प्रेरित कर देता है, जिसके कारण उन दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है और इसे ही लंदन फोर्स कहते हैं। ये डायपोल उसी समय बनता है और उसी समय प्रेरित करता है, इसलिए यह क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण की श्रेणी में आते हैं। ये थी फर्स्ट टाइप। सेकंड आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। जैसा कि हम जानते हैं, एक आयन या डायपोल में चार्ज होते हैं। जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनके संपर्क में आता है तो वो भी प्रेरित होकर डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है और वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ये कोई आयन है और इसके पास में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल आया, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आयन के कांटेक्ट में आया तो इससे प्रेरित होकर और इसके अंदर ये डायपोल बन गए और ये जो आयन है वो इसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये आयन इंड्यूस्ड डायपोल का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। किसी पोलर सॉल्वेंट में जब कोई आयनिक कंपाउंड डाला जाता है तो वो घुल जाता है
इस प्रक्रिया में आयन व डायपोल के बीच अट्रैक्शन होता है और वह एनर्जी भी रिलीज़ करता है, वहाँ पे एनर्जी भी निकलती है। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट जैसे हम ले लें वाटर, और उसके अंदर अगर हम NaCl डालें तो वो उसके अंदर ये उसका एग्जाम्पल ये आयन डायपोल अट्रैक्शन का होगा कि ये हमने कोई यहाँ पर ये आयन और ये एक पोलर सॉल्वेंट, वो आयन इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये आयन डायपोल अट्रैक्शन का एग्जाम्पल बनता है। फोर्थ टाइप आती है वो है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। स्थायी रूप से डायपोल वाले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज के भी स्थायी केंद्र होते हैं। ऐसे दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो वे अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि उनमें अधिकतम अट्रैक्शन हो। इसके उदाहरण है NF3 HF। ये डायग्राम बताता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का। ये एक डायपोल बना, ये इस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और इस नेगेटिव ने पॉजिटिव, तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का उदाहरण है। इस तरीके से आज के क्लास में हमने ये देखा वान डेर वाल अट्रैक्शन डेफिनेशन, तो वान डेर वाल अट्रैक्शन क्या होते हैं, फिर उनकी टाइप्स, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से छोटा सा टॉपिक है, पर आगे हमारे आने वाली जो सिलेबस है उसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बहुत ब्रीफ में ले लेते हैं, समझ लेते हैं।